हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेड लाइन सिम्टम का 104 नंबर वीडियो। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सिम्टम है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका टेस्टिकल जो है एब्डोमेन के अंदर ही रहता है, वो नीचे नहीं उतरता है। तो अगर शुरुआत में बच्चा पैदा हुआ है 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, तब आप अगर ध्यान दिए और थायराइड इसकी दवाई है थायराइड 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लंबा देना पड़ेगा। तो छोटे बच्चों का जो टेस्टिकल नीचे नहीं उतरता है, पेट के अंदर ही रहता है। हालांकि ये सर्जिकल केस है, लेकिन समय रहते अगर इलाज किया जाए तो बच्चे का टेस्टिकल जो है नीचे उतर जाएगा। आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर देर कर देंगे तो ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है क्रियोजेटम, क्रियोजेट जिसका शॉर्ट नेम है। और इसका एक यूनिक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि जब हम पेशाब करने जाते हैं तो हमारा पेशाब, जैसे हम कोई चीज़ का स्प्रे करते हैं तो हमारा पेशाब स्प्रे की तरह निकलता है। बीमारी कोई भी हो तो ऐसे बीमारी में आपको क्रियोजेट देना है। क्रियोजेट 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए और अपना डायग्नोसिस भी कराइए कि हमारा यूरिन स्प्रे की तरह क्यों निकल रहा है। लेकिन ये दवाई खाने से एक बार आपको आराम तो हो जाएगा। क्रियोजेट 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार जब आराम हो जाएगा तो क्रियोजेट 200 सप्ताह में 1 बार लीजिए। आपका जो यूरिन का ये प्रॉब्लम है, स्प्रेइंग स्ट्रीम, ये आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सल्फर। इसमें क्या होता है कि हम जब पेशाब करने जाते हैं तो हमारा पेशाब जो है ट्विस्टेड स्ट्रीम में आता है। माने एक इधर गया तो एक इलाहाबाद गया, एक बनारस गया। मैं निकला ठीक, लेकिन वो कई भाग में गया। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा में कभी कभी बीमारी होती है, या कभी कभी हाइड्रोनेफ्रोसिस में होती है, या कभी कभी स्टोन में होती है। तो ऐसे सिम्टम में ऐसे पेशेंट को सल्फर दीजिए। सल्फर 200 2 बूंद करके 1 बार डेली कम से कम 1 महीना दीजिए। देखिए आपका यूरिन जो घूम के जाता है, स्ट्रीम करके ट्विस्टेड स्ट्रीम के रूप में जाता है, आपका पेशाब जो है नॉर्मल होने लगेगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सीना। और इसका एक रेड लाइन सिम्टम बहुत बड़ा है, यूटेराइन ब्लीडिंग बिफोर प्यूबर्टी। अगर जो है कोई बच्ची, कोई लड़की 8 साल की है, 10 साल की है, प्यूबर्टी तो 12 साल के बाद आती है, लेकिन अगर उसको 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल के अंदर में अगर ब्लीडिंग होने लगी तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्ची को जो है सीना दीजिए। सीना 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 3 महीना दीजिए। देखेंगे जो है आपका जो बच्चे का जो प्यूबर्टी के पहले जो ब्लीडिंग होने लगी है, यूटेराइन ब्लीडिंग, ये आपकी नॉर्मल हो जाएगी। इसके लिए बहुत बड़ा चिंता की बात नहीं है। सीना से जो है ये प्रॉब्लम आपके बच्चे की आराम हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सिकलकार। और इसका एक यूनिक सिम्टम, रेड लाइन सिम्टम क्या है कि वेरिकोज वेन इन एल्डरली पर्सन, जो 50 साल के हो गए हैं, 60 साल के हो गए हैं, 70 साल के हो गए हैं, उनको अगर वेरिकोज वेन होता है तो उनके लिए सिकलकार 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लें, या तो सिकलकार 200 हफ्ता में 1 बार लें। याद रखिए, वेरिकोज वेन के लिए मेन दवाई हम लोग कलकरिया फ्लोर जानते हैं, लेकिन यही प्रॉब्लम अगर एल्डरली पर्सन में हो गया है तो उनके लिए ये रामबाण काम करती है। वेरिकोज वेन में उनको सिकलकार 30 पर डिपेंड करके लगातार दवाई खाने से उनका वेरिकोज वेन आस्ते से वेरिकोज वेन, वेरिकोसिस की जो भी प्रॉब्लम हो, उनकी यह प्रॉब्लम वेरिकोज वेन की ठीक हो जाती। दोस्तों, कभी कभी जो है हमारी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि हम रात में सोए रहते हैं और हमारे शरीर में जो है जर्किंग आती है। कभी हाथ उठ गया, कभी पाँव उठ गया। कोई पेशेंट को नींद नहीं खुलती है, रात भर जर्किंग में रहते हैं, सुबह नींद खुली तो माथा में दर्द हो गया या पाँव में दर्द हो गया। तो अगर जर्किंग से अगर आपकी नींद खुल जाती है, आप उठ के बैठ जाते हैं, आपके लिए बेलाडोना 200 2 बूंद सुबह शाम कम से कम 2 हफ्ता लीजिए। आपका जो जर्किंग से नींद खुल जाती है, ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आपका जर्किंग भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कैंथरिस। कैंथरिस तो हम जानते ही हैं कि पेशाब की बीमारी है। पेशाब में कोई भी दिक्कत रहे,
काम करेगी दवाई। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक सिम्टम और क्या है कि ड्रिंकिंग इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, थोड़ा भी पानी पिएंगे तो हमारे ब्लडर में दर्द हो जाएगा। उसके बाद पेशाब होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, लेकिन ज़रा भी पानी पीने से हमारे ब्लडर में दर्द हो जाता है। इसके लिए आपको कैंथरिस 200 दो बूंद करके सुबह शाम लगातार कम से कम 2 हफ्ता लीजिए। कितना भी पानी पीजिए, आपको ब्लडर में दर्द नहीं होगा। तो दोस्तों अगली दवाई का नाम है मेलिफोलियम, और इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है कि खांसी जब आती है हमको, खांसी में ब्लड आता है। लेकिन ये तो मेलिफोलियम का सिम्टम है, ये बहुत सी दवाइयों में है। लेकिन मेलिफोलियम में क्या होता है, जब खांसी आती है उसमें ब्लड आता है एग्जैक्ट एट 4 PM। जैसे लाइकोपोडियम का सिम्टम 4 बजे बढ़ जाता है तो उसका तो कॉन्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मेलिफोलियम मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार ले लीजिए। आपको खांसी में खून आना बंद हो जाएगा, जो कि 4 बजे ठीक आता है। दोस्तों अगली दवाई का नाम है रेटिनिया, और इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है कि कटिंग पेन इन द रेक्टम व्हाइल सिटिंग। हम जब बैठे हुए हैं तो हमारे रेक्टम में दर्द हो रहा है। अब ये दर्द चाहे पाइल्स हो, चाहे फिशर्स हो, चाहे फिस्टुलास हो, चाहे किसी भी कारण से है, अगर हम बैठते हैं तो हमको रेक्टम में दर्द होता है, तो आप रेटिनिया लीजिए। रेटिनिया 200 2 बूंद सुबह शाम लगातार ले लीजिए जब तक कि आपका रेक्टम का दर्द बैठने से हो रहा है। जब तक ये प्रॉब्लम नहीं ठीक होती है तब तक रेटिनिया 200 2 बूंद सुबह शाम लगातार लीजिए। आप देखेंगे कुछ दिन बाद में आप जब बैठेंगे तो आपको रेक्टम में दर्द होना बंद हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई का नाम है चाइना, और इसका एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि जब महिला अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसी समय दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, और उसके बाद में जब दूध पिलाना बंद कर दी दांत में दर्द होना बंद हो गया। एग्जैक्ट सिम्टम है चाइना का। तो ऐसे पेशेंट को चाइना देना चाहिए। चाइना 30 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 2 हफ्ता तक लें, तो अपने बच्चों को जब जब दूध पिलाएंगी उनका टूथेक आना बंद हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई का नाम है कलक्रिया कर्व, और इसका एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि हेडेक होता है अगर हमको टाइम से नाश्ता नहीं मिला। हेडेक इज ब्रेकफास्ट इज डिले। अगर आप नाश्ता करते हैं 10 बजे, आपको मिला नाश्ता 11 बजे, तो आपको हेडेक होना ही होना है। तो इसके लिए आपको लेना है कलक्रिया कर्व। कलक्रिया कर्व 200 सप्ताह में 1 बार ले लीजिए। आपको जो हेडेक होता है ब्रेकफास्ट होने में देरी, तो आपका हेडेक होना बंद हो जाएगा। आप चाहे 11 बजे लीजिए चाहे 12 बजे लीजिए, आपका हेडेक आना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।